in this chapters we are going to teach you work and energy. Whenever a force makes a body move, then work is said to be done. यह कहा जाता है कि जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी पर लगे और वह बॉडी अपना स्थान परिवर्तित करता है, बॉडी मूव कर जाता है, तो वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क हुआ है. फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और वर्क को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. When the work is done by human beings or animals like horses, then the energy for doing work is supplied by the food which they eat. कोई भी मनुष्य जब कोई वर्क करता है तो उसके लिए उसे एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है. उसे क्या की जरूरत पड़ती है? एनर्जी की. और वह एनर्जी मनुष्य कहां से प्राप्त करता है? फूड से. And when the work is done by machines, the energy is supplied by fuels such as petrol and diesel etc और by electricity. और वही कोई वर्क मशीन्स के द्वारा किया जाता है तो उसे भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है. वह भी बिना एनर्जी का वर्क नहीं करेगा. और वह एनर्जी वह कहां से लाता है? चाहे तो पेट्रोल से लाए या डीजल से ले या आपको इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ले सकता है. When work is done, an equal amount of energy is used up. जब होता है तो जितना वर्क होगा उतना ही अमाउंट में एनर्जी की भी आवश्यकता पड़ती है. कहने का अर्थ हुआ कि बिना एनर्जी का, विदाउट एनर्जी नो वर्क. यानी कहने का अर्थ है नो वर्क नो एनर्जी, नो एनर्जी नो वर्क. वर्क हम लोग देख रहे हैं. वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेज मोशन. वर्क डन करता है कब? जब एक फोर्स मोशन प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन इंजन मूव्स अ ट्रेन अलोंग अ रेलवे लाइन, इट इज सेड टू बी डूइंग वर्क. जब रेलवे लाइन पर आपको ट्रेन जो है वह खड़ी है तब वो नो वर्क. लेकिन वह अपना स्थान परिवर्तित करती है, वह मोशन करती है, मूव करती है, तब कहा जाता है कि वर्क डन हुआ. ए हॉर्स पुलिंग द कार्ट इज ऑल्सो डूइंग वर्क. एक घोड़ा गाड़ी भी, अगर घोड़ा यदि गाड़ी को खींच रहा है तो वहां भी हम लोग कहते हैं वर्क डन हुआ. ए मैन क्लिम्बिंग द स्टेयर्स ऑफ ए हाउस इज ऑल्सो डूइंग वर्क इन मूविंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और यदि आदमी जो है वो सीढ़ी पर चढ़ रहा है तो वो वर्क कर रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध. आप देखिए इस पिक्चर में, व्हेन एन इंजन अप्लाइज फोर्स ऑन अ ट्रेन, द ट्रेन मूव्स, सो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द इंजन. एक इंजन के द्वारा पूरी रेलगाड़ी को खींचा जा रहा है और पूरी रेलगाड़ी को मोशन में लाया जा रहा है और वो मूव कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि वर्क डन हुआ इंजन के द्वारा. When a horse applies force on the cart moves, so work is said to be done by the horse. और एक हॉर्स जो है कार्ट पर, गाड़ी पर फोर्स लगाता है और गाड़ी को खींचता है और गाड़ी को मोशन देता है, मूव कराता है, तो हम लोग कहते हैं वर्क इज टू बी डन. The work done by a force on a body depends on two factors. किसी भी बॉडी के द्वारा कोई जो वर्क किया जाता है वह वर्क डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर, दो चीजों पर डिपेंड करता है. पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, फोर्स की मात्रा कितनी है, सबसे पहला डिपेंड कर रहा है फोर्स पर. और सेकंड, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, और वह बॉडी कितना डिस्टेंस एस दूरी तय करती है. इसी दो चीजों पर डिपेंड करता है वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स के डायरेक्शन में वह ऑब्जेक्ट कितना दूरी तय कर रहा है वह, और दूसरा कितना फोर्स है, इन दो चीजों पर वर्क डिपेंड करता है. और इसके आधार पर हम लोग वर्क को डिफाइन कर सकते हैं. वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वर्क जो डन होता है बॉडी के द्वारा
वह इक्वल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट का। दैट मीन्स वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दैट मीन्स हम लोग वर्क बराबर लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू W बराबर F इंटू एस, जहां पर W वर्क को डिनोट कर रहा है, F फोर्स को, और S डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। अब आप यहां पर देखिए, मैं 4 पिक्चर दिखा रहा हूं, इन चारों पिक्चर को गौर से देखिए। फर्स्ट पिक्चर जो ये है आपका, इस पिक्चर में होल्डिंग इट देयर फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक ये वजन को लेकर खड़ा है, पूरा पसीना से तरबतर है, और 5 मिनट के बाद पूछा गया हाउ मच वर्क डन, तो जवाब मिला नो वर्क डन, कोई भी वर्क डन नहीं हुआ, क्योंकि कोई मूवमेंट है ही नहीं, सिर्फ 5 मिनट ये आदमी लेकर खड़ा है। फोर्स तो एग्जर्टेड है अपवार्ड, फोर्स तो अपवार्ड की तरफ लगा हुआ है, लेकिन वो स्थिर है 5 मिनट तक, तो नो वर्क डन ड्यू टू नो डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पिक्चर देखिए, कैरिंग माई बैग एंड वॉकिंग टू स्कूल, बैग लिए हुए पीठ पर और स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जा रहा है आपको इधर, स्कूल जा रहा है आपको वेस्ट डायरेक्शन में, और तो फोर्स भी लग रहा है किधर, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। लेकिन आपका यहां पर क्या है, इस बैग के कैरिंग के चलते कितना आपको वर्क डन है यह हमें पता करना है। तो यह वर्क फोर्स तो जो लगा रहा है, यह तो फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि आप ग्राउंड के विपरीत में आप इसे ऊपर की तरफ उठाए हुए हैं, तो फोर्स एग्जर्टेड अपवर्ड, फोर्स तो ऊपर की तरफ है ना, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन आप तय दूरी कर रहे हैं, डिस्टेंस मूव कर रहे हैं ठीक 90 डिग्री पर, है ना, डिस्टेंस मूव कर रहे हैं 90 डिग्री पर, वेस्टवार्ड जा रहे हैं, तो 90 डिग्री पर डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्टेंस, फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज इक्वल टू 0। फोर्स तो लग रहा है अपवर्ड, और फोर्स के डायरेक्शन में आपने कोई भी डायरेक्शन कवर नहीं किया है, इस दूरी तय नहीं किया है, जहां बैग था वहीं पीठ पर ही लटका हुआ है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 0, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए, इस थर्ड पिक्चर में यह बंदा एक दीवार को बहुत मजबूती के साथ ढकेल रहा है, लेकिन दीवार टस से मस नहीं कर रहा है ना, तो कोई डिस्टेंस मूव नहीं किया, S इज इक्वल टू 0, फोर्स तो बहुत लगाया, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं किया दीवार, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स वर्क डन तभी होगा जब आपका फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट भी हो, तब जाकर के वर्क डन होगा। आफ्टर सो मच एफर्ट यू हैव पुट इन, यू हैव नॉट डन एनी वर्क डन, बिकॉज W बराबर फोर्स गुना डिस्टेंस, डिस्टेंस मूव्ड मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप लोग जान रहे हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या W बराबर F इंटू एस। वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, कैसे, W बराबर हो गया F इंटू एस, और फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट ऐसा यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फोर्स को कि व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स, 1 न्यूटन का फोर्स मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, बॉडी को 1 मीटर मूव करा दे इन इट्स ओन डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, देन द वर्क डन इज नोन एज 1 जूल, तब उस वर्क डन को हम लोग कहते हैं 1 जूल, यानी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी वर्क का यूनिट जूल भी होगा, है ना, एक नया यूनिट वर्क का हो गया जूल, दैट मीन्स 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। जूल को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं, जूल का शॉर्टकट J होता है, न्यूटन का शॉर्टकट क्या होता है, न्यूटन का शॉर्टकट बड़ा वाला N होता है, मीटर का शॉर्टकट क्या होता है M होता है ना। द SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, SI यूनिट वर्क का होता है जूल, विच इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल J, इसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं, और वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखेंगे वर्क क्या है,
स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। If the object does not move on applying force, no work is done at all. यदि ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे, ऑब्जेक्ट पर फोर्स कंटिन्यू लग रहा है और वह ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, यानी डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 0, देन वर्क इज इक्वल टू 0, क्योंकि W बराबर F इंटू एस, और व्हेन डिस्टेंस कवर्ड इज 0, देन फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, वह वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 जूल। क्लियर है? When a force is applied to the wall by pushing it, the wall does not move. जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वॉल पर और वॉल मूव नहीं कर रहा है, तो नो वर्क इज डन ऑन द वॉल, इसलिए वर्क भी कोई डन नहीं होगा वॉल पर। However, the work done on the body of the man himself is not zero. जबकि मैन के द्वारा वर्क डन किया जा रहा है, मैन के द्वारा ऐसा नहीं है कि वर्क डन 0 नहीं है, लेकिन वर्क डन on the body, work done by the body on the wall is equal to 0. This is because when the man pushes the wall, his muscles are stretched and blood is displaced to the strained muscles more rapidly. लेकिन वास्तव में मैन के द्वारा तो वर्क किया जा रहा है, क्योंकि मैन के अंदर में क्या हो रहा है, ब्लड का पंपिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैन जब फोर्स लगा रहा है और बॉडी मूव करे चाहे नहीं मूव करे, लेकिन मैन के इंटरनली वर्क होते रहते हैं, क्योंकि ब्लड का डिस्प्लेसमेंट होते रहता है। दीज चेंजेज कंज्यूम्स एनर्जी एंड द मैन फील्स टायर्ड, और जिसके चलते मैन टायर्ड हो जाता है, मैन थक जाता है। लेकिन फिजिकल रूप में जब हम देख रहे हैं कि बॉडी हिल नहीं रहा है, तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय मैन इज इक्वल टू 0 ऑन द वॉल। ए मैन स्टैंडिंग स्टिल एट ए बस स्टॉप विथ हेवी सूटकेसेज इन हिज हैंड्स में गेट टायर्ड। एक आदमी है जो बस स्टैंड पर खड़ा है, बस स्टॉप पर खड़ा है, बस स्टैंड पर खड़ा है, और दोनों हाथ में सूटकेस लेकर के भरा सूटकेस, भारी सूटकेस लेकर खड़ा है, भारी है। तो वो जब खड़ा है तो वो डिस्टेंस तो कवर नहीं किया सुन, बट इट डज नॉट नो वर्क इन दिस सिचुएशन, वो कोई भी वर्क नहीं करता है, लेकिन वो थक जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स जो है खिंचा गई है, उसके बॉडी में आपको उस वेट को उठाने के लिए ब्लड का पंपिंग होते रहता है, ठीक है, और बॉडी स्ट्रेच्ड होते हैं और वो बॉडी थक जाता है। लेकिन इन द फिजिकल कंडीशंस वी से दैट वर्क इज इक्वल टू 0 बिकॉज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सूटकेस। दिस इज बिकॉज द सूटकेस हेल्ड बाय द मैन डोंट मूव एट ऑल, क्योंकि सूटकेस जो है वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। ग्रेविटी, अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन। The force of gravity of Earth pulls everything towards the surface of Earth. हम लोग जानते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर प्रत्येक ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स से। So if we lift a book from a table, we do work against the force of gravity. यदि प्रत्येक ऑब्जेक्ट को ये पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है, तो हम इस बुक्स को अगर ऊपर की तरफ उठाएंगे तो एक वर्क डन करेंगे अगेंस्ट द ग्रेविटी, उस ग्रेविटी के विरुद्ध में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। सपोज ए बॉडी ऑफ मास m इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, एक m मास का बॉडी है, उसे हम लोग ऊपर की तरफ अपवर्ड्स उठा रहे हैं थ्रू अ डिस्टेंस h डिस्टेंस को हम लोग एक बॉडी को, एक मास को हम लोग उठाते हैं, m मास के बॉडी को। इन दिस केस द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द बॉडी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। तो इस क्रिया में हमें जो फोर्स लगाएंगे वह किसके बराबर होगा, वेट ऑफ बॉडी के बराबर, और वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू mg। फोर्स जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो अप्लाइड होगा किसके, mg के बराबर, और ये mg क्या है, वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी के बराबर हमारा फोर्स अप्लाइड होगा। और वेयर m इज मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द बॉडी गुना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज h। W बराबर m इंटू जी इंटू वर्क डन, W बराबर m इंटू जी इंटू h, वेयर mg क्या है, वेट ऑफ दैट बॉडी, और h इज वर्टिकल डिस्टेंस, वेयर W बराबर वर्क डन, m बराबर मास ऑफ बॉडी, g बराबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h इज इक्वल टू हाइट थ्रू विच
द बॉडी इज लिफ्टेड। तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर mgh। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, बहुत सारे सवाल इस फॉर्मूला पे बनेंगे। अब प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम 1, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देख रहे हैं यहाँ, हाउ मच वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक फोर्स 10 न्यूटन का लग रहा है, F बराबर 10 न्यूटन, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और जिस 10 न्यूटन के फोर्स लगने से किसी बॉडी पर वह s डिस्टेंस कवर करता है 1 मीटर, 1 मीटर दूरी तय कर रहा है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ही कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या है 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर दूरी तय किया, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द वर्क, हाउ मच वर्क इज डन। तो W बराबर हम लोग जानते हैं, वी नो दैट W इज इक्वल टू F इंटू S। हम लोग जान रहे हैं W वर्क बराबर F इंटू एस। अब वैल्यू पुट करें, W इज इक्वल टू फोर्स है 10 न्यूटन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड S हमारा कितना है 1 मीटर। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 जूल आंसर। क्लियर, बहुत सिंपल सवाल है। प्रॉब्लम 2, calculate the work done in lifting 200 kg of water through a vertical height of 6 meters assuming g is equal to 10 meter per second square। एक 200 kg का वाटर का बकेट है, ये वाटर का बकेट कितने का है 200 kg का है, और इसे हम लोग 6 मीटर तक ऊपर उठाते हैं, 6 मीटर उठाते हैं, तो कितना वर्क डन होगा। तो सॉल्यूशन, तो मास कितना है, तो मास इज इक्वल टू 200 kg और g बराबर हमारे को दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है कितना 6 मीटर। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वर्क डन जो होगा अगेंस्ट ग्रेविटी वो W बराबर m इंटू जी इंटू एच। वैल्यू पुट कीजिए तो W बराबर m कितना है 200 kg, 200 गुना g हमारे को है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h हो गया 6 मीटर, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको आ जाएगा 6 इंटू 2 12 और 1230 जूल आंसर। क्लियर। 3, अब हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter declarating uniformly। एक कार है जिसका कि वजन है कितना, वेट है, मास है 1000 kg, m इज इक्वल टू 1000 kg, मास 1000 kg है और वो ट्रेवल्स कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, यानी u बराबर 30 मीटर पर सेकंड, u इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, और स्टॉप्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, यानी s इज इक्वल टू 50 मीटर और स्टॉप कर रहा है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। अब इस कार पर कितना फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा ब्रेक के द्वारा कि कार रुक जाए, फर्स्ट, और सेकंड है व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, और वर्क डन कितना होगा ब्रेक्स के द्वारा। ये दो चीज हमें निकालना है, तो पहला तो फोर्स निकालना है, दूसरा वर्क। तो फोर्स के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला मास गुना एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो दिया नहीं तो निकालना पड़ेगा, तो वो निकल जाएगा u s और v जब हम जान रहे हैं तो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इससे एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू हमारा u कितना है 30 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 30 का स्क्वायर प्लस 2as, 2 इंटू a इंटू s, डिस्टेंस ट्रेवल किया 50। चलिए अब 30 का स्क्वायर है, इसे हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, तो प्लस में यहां रिलेशन इसके साथ है, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स
2 इंटू 50 100 हो गया, 100A बराबर -900। क्लियर है? तो यहां से A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर इज इक्वल टू हो जाएगा -900 बाई 100, दैट इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम लोग जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यह डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन ऐसा लग रहा है कि हमेशा उसका वेलोसिटी घटता जा रहा है। अब हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, व्हाट इज द फोर्स। अब फोर्स निकाल सकते हैं, तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। क्लियर है? फोर्स भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, दैट इज इक्वल टू मास हमारे को कितना है 1000 kg, 1000 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना हो गया -9, दैट इज इक्वल टू -9000 न्यूटन आंसर। क्लियर है? यह हमने फोर्स निकाल लिया। दैट मीन्स यहां पर 9000 न्यूटन का अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं कार पर, कार जो हमारा 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ठीक है, और इस पर हम लोग 9000 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। 9000 निगेटिव का मतलब हुआ कि 9000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, किस रूप में, ब्रेक्स के रूप में, ब्रेक के रूप में। तो ये 30 मीटर पर सेकंड से ये इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक डिस्टेंस ट्रेवल करके, वो डिस्टेंस कितना है 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके वो दूरी तय करेगा और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ निगेटिव साइन सिर्फ यह इंडिकेट कर रहा है कि आपको ब्रेक्स अप्लाइड हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं जो है वो रिटार्डेशन है, हमेशा उसका स्पीड क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। अब सेकंड हमारे को कह रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स। वर्क डन क्या होगा ब्रेक्स के द्वारा, तो वर्क डन बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स गुना डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, निगेटिव का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, सीधा लिखते हैं 9000 न्यूटन, 9000 न्यूटन, और गुना आपको S हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो S आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया 50 मीटर, है ना। तो 9000 इंटू 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 पर 1 2 3 और एक 40 जूल हो गया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4.5 इंटू 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 जूल आंसर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने वर्क डन भी निकाल लिया और फोर्स भी निकाल लिया।